आज के इस वीडियो में जानेंगे कि ऑनलाइन कोर्सेज जो आजकल हर तरफ फैले हुए हैं, क्या वो वर्थ इट हैं भी कि नहीं। अगर एक चीज हुई है जो लॉकडाउन में शायद अच्छी हुई है, एंड शायद नहीं बोलूंगा कि अच्छी हुई है, वो ये है कि हर तरफ ऑनलाइन कोर्सेज बढ़ गए हैं एंड एक तरीके की एक्सेप्टेंस भी बहुत बढ़ चुका है। पहले एक टाइम होता था जब हम सब लोग बोलते थे कि ऑनलाइन नहीं पढ़ना है, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ और लोगों की कैपेबिलिटी और एबिलिटी ही नहीं थी बाहर जाना, सो सडनली ऑल एजुकेशन वेंट ऑनलाइन। एंड उस पॉइंट पे पिछले ऑलमोस्ट एक साल से हम सब लोगों ने किसी ना किसी शेप, किसी ना किसी फॉर्म पर कोई ना कोई ऑनलाइन कोर्स तो लिया ही है। अब सवाल ये उठता है कि इनकी वर्थ कितनी है, because now what's happening is a lot of online MBAs are coming up, a lot of online certification programs are coming up, बहुत सारे individual creators हैं, मुझे included, जो online courses बना रहे हैं और उनकी वैल्यू कितनी है, उनको परस्यू करना चाहिए कि नहीं, बहुत मुश्किल होता जा रहा है। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे अगर आप इंजीनियरिंग के बारे में सोचते हैं तो IITs इमीडिएटली दिमाग में आता है, अगर आप MBA के बारे में सोचते हैं तो IIMs दिमाग में आता है, अगर आप फैशन इंस्टीट्यूशन या फैशनल टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते हैं तो NIFT दिमाग में आते हैं। हर एक कोर्स में, हर एक स्ट्रीम में इंस्टेंटली हमें पता है कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू, सबसे टॉप क्वालिटी एजुकेशन कहाँ मिलती है। सवाल यह है कि ऐसा क्या है इंस्टीट्यूशंस में जो उनको इतना वर्दी, इतना हाई रेपुटेशन वाला बनाता है। IITs में हर साल लाखों बच्चे बैठते हैं, लेकिन टॉप IITs में मुश्किल से कुछ हजार ही घुस पाते हैं कि सीट्स लिमिटेड हैं, एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है और उस सिलेक्शन क्राइटेरिया पे खरे उतरने के लिए आपको एब्सोल्यूट टॉप टैलेंट में होना पड़ेगा। नाउ वंस दैट्स एस्टैब्लिश्ड, अगर एक कंपनी या अगर एक हायर एजुकेशन स्कूल स्टूडेंट्स लेता है ईदर फॉर अ जॉब और ईदर फॉर अ मास्टर्स प्रोग्राम, तो उनको ऑटोमेटिकली पता है कि ये जो बच्चे हैं किसी ना किसी लेवल पे बाकी बच्चों से आगे हैं, कुछ तो है इनके अंदर। सो नेचुरली दैट टेल्स देम कि ये बच्चे किसी ना किसी चीज के लिए वैल्यूबल है, एंड दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट। फिर बहुत टाइम बाद जब हम इन्हीं बच्चों को ट्रैक करते हैं और देखते हैं कि वो जो सारे लोग थे जो इन ग्रेट इंस्टीट्यूट्स में गए, वो अब लाइफ में क्या कर रहे हैं, और फिर हमें पता चलता है कि यार कोई बहुत ही स्ट्रेंज सा एक पैटर्न है। और पैटर्न ये है कि वो बहुत सारे लोग जो IIT जाते हैं वो जिंदगी में काफी अच्छा कर रहे हैं। वो सारे लोग जो NIFT या NIFT गए थे वो जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो सारे डॉक्टर जो एम्स गए थे वो जिंदगी में काफी अच्छा कर रहे हैं। द पॉइंट इज, जब हम अपने एलम्स को देखते हैं, एलमनाई जिन्होंने वो कोर्स किया, दे somehow seem to be doing really well, not just in the field जो उन्होंने पढ़ाई करी थी, not just engineering और law और fashion और commerce और anything else, but broadly you will see कि IITians हर तरफ है, पॉलिटिक्स में है, म्यूजिक में है, फिल्म इंडस्ट्री में है, बिजनेस में है, जॉब में है। सो इट्स लाइक कुछ तो है इनमें which sets them apart, and it's not just about IITians but any top school, and that over time builds the worthiness of a course and a college। जो सारी ये एक हवा है ना कि ओ IIT, IIM, ओ ये वाला स्कूल, वो वाला कॉलेज, there is a basis behind that। और मैं किसी IIT IIM से नहीं हूं तो मैं नेचुरली कुछ बायस नहीं रखता हूं, बट देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट, एंड द रीजन इज वेरी सिंपल। देयर इज समथिंग अबाउट दीज स्टूडेंट्स दैट मेक देम डू वेल इन लाइफ। ऑनलाइन में दीज थिंग्स आर मिसिंग। सो व्हेन यू लुक एट एन ऑनलाइन कोर्स, एक तो हर एक इंसान उस कोर्स को कर सकता है, विच इज अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग एज वेल। द गुड थिंग इज कि अब बिल्कुल भी लिमिटेड नहीं है कि किसके पास एक्सेस है फॉर गुड क्वालिटी एजुकेशन। अगर आपके पास एक फोन है और अगर आपके पास पैसे देने की क्षमता है तो आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया, एनीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर आप बेस्ट बिजनेस एजुकेशन चाहते हैं तो हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, वॉटन, जो टॉप MBA स्कूल्स हैं पूरी दुनिया के, आप उनके कोर्स ऑनलाइन ले सकते हैं
All that it requires is for you to be committed to that journey. And that is a great thing, right? लेकिन इसकी एक नेगेटिविटी भी है, और नेगेटिविटी ये है कि जब आप किसी रिक्रूटर के माइंडसेट से सोचते हैं, कोई ऐसा इंसान जो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है कि ये कोर्स तो कोई भी कर सकता था। इस कोर्स को करने के लिए किसी को कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ा, कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं था, पैसे थे, कंज्यूम करने की क्षमता थी, तो कोर्स ले लिया। इट्स लाइक एन ओपन यूनिवर्सिटी, एंड दैट्स व्हाई कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज, डिस्टेंस लर्निंग, ओपन यूनिवर्सिटीज हमेशा एक तरीके से नीचे माने गए हैं फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स। सो दैट्स द वन थिंग स्लाइटली अगेंस्ट ऑनलाइन कोर्सेज। दूसरा ये, क्योंकि ऑनलाइन कोर्सेज इतने नए हैं, देयर इज नॉट इनफ टाइम पीरियड टू सी कि इनका इम्पैक्ट क्या है। जो इनके स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये कोर्स खत्म किया है, उन्होंने जिंदगी में आके जाके क्या क्या किया है, वो जिंदगी के किन किन अलग एरियाज में फ्लरिश करे हैं, कौन कौन सी अलग जॉब्स में उनकी तरक्की हुई है, कौन कौन से अलग स्फीयर्स ऑफ लाइफ में उन्होंने एडवांसमेंट्स करी हैं, ऑल दैट इज येट टू बी डिटरमिन्ड। एंड इसकी वजह से ऑनलाइन कोर्सेज को ऑफलाइन कोर्सेज, स्पेशली जो टॉप कोर्सेज हैं, उनके साथ कंपेयर करना अभी अनरीजनेबल है और अनफेयर है। तो अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं एक ऑफलाइन कोर्स करूं या एक ऑनलाइन कोर्स करूं, ये कंपैरिजन अनफेयर है। लेकिन अगर एक ऐसा ऑनलाइन कोर्स है जहां एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है, एंड देयर आर इनफ ऑनलाइन कोर्सेज व्हिच हैव दैट, व्हिच इज नॉट अबाउट कि आप पैसा दीजिए और ज्वाइन कर लीजिए, बट देयर इज एन इवैल्यूएशन, there is a selection and a discussion that happens, and that then suddenly makes it better, क्योंकि अब आपको पता है कि not everyone can get through, there is a criteria that goes in। हाँ, इससे टाइम की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, लेकिन ये प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाती है कि you are amongst people who have been handpicked and are definitely there। But the biggest worth of an online course, friends, comes from within। जब कभी भी आप अपने आप से ये सवाल पूछेंगे कि क्या ये ऑनलाइन कोर्स मेरे लिए ज़रूरी है कि नहीं, क्या ये मुझे ज़िंदगी में आगे ले जाएगा कि नहीं, उसका जवाब आपके अंदर ही है। अगर आप एक स्टूडेंट के नज़रिए से इस कोर्स को देखते हैं कि मेरा मकसद ये नहीं है कि इस कोर्स के चलते मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूं, बट इंस्टेड लाइक अ स्टूडेंट यू टेल योरसेल्फ कि अगर जो भी कुछ ये कोर्स मुझे पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, मैं सीख जाऊं और उन लर्निंग्स को मैं अपने जॉब में, अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करूं, आई विल नेचुरली बी बेटर एट व्हाट आई डू। सो इफ यू थिंक ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी and not an opportunity to just get a better job or a better pay package or a better promotion or anything, then any online course is worth it. It is completely driven by what you take from it. मैं एक स्टार्टअप कोर्स चलाता हूं, उसकी प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, कहीं भी अभी आपको लिंक भी नहीं दिखेगा, बट उसको 10,000 से ज्यादा लोग एक्सेस कर चुके हैं। कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी इंसान जो स्टार्टअप का कोर्स करना चाहता है उसको कर सकता है। वेदर यू आर अ फाउंडर ऑलरेडी, वेदर यू वांट टू बिकम अ फाउंडर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, वेदर यू जस्ट आर क्यूरियस अबाउट हाउ द स्टार्टअप वर्ल्ड वर्क्स, एंड ऑलमोस्ट हर एक इंसान जिसने वो कोर्स कंप्लीट किया है और उन्होंने मेरे साथ फीडबैक शेयर किया है, यही फीडबैक शेयर किया कि इससे मेरी आंखें खुल गई, इससे मुझे इतना कुछ जानने के लिए मिला जो मुझे पता भी नहीं था, एंड दैट सर्व्ड द पर्पस ऑफ द कोर्स। क्या उस कोर्स को करके लोगों की नौकरियां लग गई हैं? मुझे नहीं पता। क्या उस कोर्स को करके लोग बेटर एंटरप्रेन्योर्स या फाउंडर्स बन गए हैं? मुझे नहीं पता। पर मुझे ये जरूर पता है कि हर एक इंसान जिसने मेरे साथ फीडबैक शेयर किया है, ये बोला है कि मुझे कुछ ऐसा जानने को मिला, मुझे कुछ ऐसा सीखने को मिला जो मुझे इससे पहले नहीं पता था, एंड दैट्स व्हाई द कोर्स वाज वर्थ इट फॉर मी। तो जब कभी भी आप किसी भी ऑनलाइन कोर्स को इवैल्यूएट करेंगे तो 3 स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1, क्या इसमें कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि नहीं, या कोई भी ज्वाइन कर सकता है। इट डजंट मीन कि कोई भी ज्वाइन कर सकता है इज अ बैड थिंग, लेकिन अगर सिलेक्शन क्राइटेरिया है, दैट मेक्स इट बेटर। नंबर 2, उस ऑनलाइन कोर्स को जो भी कंडक्ट कर रहा है उनका कोर एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज क्या है। अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर, एक स्टार्टअप कोर्स कर रहा हूं तो शायद अच्छी चीज है, लेकिन अगर मैं कल एक गाना गाने के ऊपर कोर्स कर लूंगा तो आपको नहीं ज्वाइन करना चाहिए,
क्योंकि मुझे गाना नहीं आता। अगर कोई ऐसा इंसान है जो एक गायक है और अपना एक ऑनलाइन कोर्स अब लॉन्च कर रहा है अराउंड टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू सिंग और लर्न हाउ टू सिंग, डेफिनेटली उनका एक्सपीरियंस काउंट करता है एंड दैट बिकम्स द सेकंड क्राइटेरिया। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आप वो कोर्स क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज द कोर ऑब्जेक्टिव फॉर डूइंग दैट ऑनलाइन कोर्स? अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि मेरी इसकी वजह से नौकरी लगेगी, इसकी वजह से तरक्की होगी, देन दैट मोस्ट लाइकली इज द रॉन्ग ऑब्जेक्टिव। आपका राइट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मुझे कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जिससे व्हाटएवर इज इट दैट आई एम डूइंग नाउ, आई विल डू अ बेटर जॉब ऑफ इट। और नेचुरल एक आउटकम होगा कि आपको उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आप उससे बहुत अच्छे प्रमोट हो पाएंगे, उससे आप अपना काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैज टू बी इंटरनल। अगर आप इस नजरिए से हर एक ऑनलाइन कोर्स को अप्रोच करेंगे, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ कोर्सेज, फैंटास्टिक कोर्सेज that are absolutely worth it. The best thing that has happened post the lockdown is बहुत सारे लोग जो बहुत कुछ जानते थे, all of that has come out in a manner that is accessible to you over a screen. आप कहीं भी बैठकर अपने स्क्रीन पे दुनिया के बेस्ट टीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। Nothing is worth more than just that. अंकुर वारिकू signing off. अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले।